स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज हम जानेंगे डीटीआर स्ट्रक्चर के बारे में कि डीटीआर स्ट्रक्चर क्या होता है। जो हमारे घर के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है दोस्त, वह दो पोलों के बीच में रखा जाता है और इसके लिए दोस्त कौन कौन सा यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सा जो डिवाइस लगाया जाता है। तो पहला दोस्त एलए यानी लाइटिंग अरेस्टर, यानी सबसे ये ऊपर लगाया जाता है। जो आकाशीय बिजली वगैरह गिरता है तो वो इसके माध्यम से अंडरग्राउंड हो जाता है। दूसरा है दोस्त एबी स्विच। तीसरा है एचजी फ्यूज या डू फ्यूज कहा जाता है। एचजी फ्यूज को हॉर्न गैप फ्यूज कहते हैं। चौथा हमारा जो वहाँ पे डिवाइस होता है वो है हमारा ट्रांसफार्मर। पांचवा होता है लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। और छठा है दोस्त पाइप अर्थिंग। ये अर्थिंग किया जाता है, सबसे पहले लाइटिंग अरेस्टर का अर्थिंग किया जाता है, उसके बाद जो ट्रांसफार्मर होता है उसका न्यूट्रल का अर्थिंग किया जाता है, और उसके बाद जो लास्ट वाला जो बचता है दोस्त वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जो लगाया जाता है उसका अर्थिंग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्त कि जो मटेरियल है वो कौन कौन सा लगा होता है, कहाँ पे लगा होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्त ये जो लाइटिंग अरेस्टर है सबसे ऊपर लगाया जाता है। जो पोल होता है दोस्तों, पोल के सबसे ऊपर आपको जो दिखाई देता है दोस्त ये लाइटिंग अरेस्टर होता है, जो आकाशीय बिजली को इस रड के माध्यम से, या जो हैंडल होता है दोस्त इस हैंडल के माध्यम से अंडरग्राउंड हो जाता है। उसके बाद दोस्त जो आता है एबी स्विच। ये भी जो स्विच है दोस्त जो हाई टेंशन वायर को दोस्त यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्त आता है एचजी फ्यूज को हॉर्न गैप फ्यूज भी कहा जाता है। या ये जो फ्यूज होता है दोस्त इसका काम जो हाई 11 केवी के सप्लाई आता है और इस 11 केवी के सप्लाई को इस फ्यूज के माध्यम से फिर इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट किया जाता है। यानी ये ट्रांसफार्मर से और 11 केवी के सप्लाई को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्यूज के माध्यम से ही दोस्त करंट जो है ट्रांसफार्मर को मिलता है। ये जो फ्यूज होता है दोस्त ये 5 एम्पियर से कम लोड सहने वाला होता है, क्योंकि दोस्त जो ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर हमारा इनपुट सप्लाई 11 केवी सप्लाई लेता है और फिर ये आउटपुट हमें 440 वोल्ट में देता है सेकेंडरी। तो इनपुट पे दोस्त वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से दोस्त जो 25 केवी या 35 केवीए का जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों उसका जो करंट का रेटिंग होता है वो आपका इनपुट साइड में 1.5 से 2 या 3 एम्पियर के नीचे ही रहता है। तो इसलिए दोस्तों जो एचजी फ्यूज या डू फ्यूज लगाया जाता है वो 5 एम्पियर का लोड सहने वाला होता है। तो दोस्तों ये जो फ्यूज होता है ये 11 केवी और ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करता है। या हेवी करंट जो है इस ट्रांसफार्मर से ड्रॉ होने लगे तो उस कंडीशन में दोस्तों जो 11 केवी से हमारे सप्लाई ट्रांसफार्मर को मिल रहा है और 5 एम्पियर से जैसे ही इनपुट पे ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करेगा तो उस टाइम में जो फ्यूज है दोस्त वो हमारा उड़ जाएगा, यानी गल जाएगा। आप कई बार सुने भी होंगे दोस्त कि किसी एक फेज का फ्यूज उड़ गया है, यानी लोड पड़ जाने के कारण से कभी उड़ जाता है। कई बार जो बारिश के मौसम के कारण से भी लूज वायर होता है या कार्बन पकड़ लेता है तो उस कंडीशन में भी ये जो फ्यूज होता है दोस्त वह उड़ जाता है। तो उस कंडीशन में हमें फिर दूसरा वायर बांधना होता है। तो जो हम फ्यूज बांधते हैं दोस्त वही हमारा एचजी फ्यूज या डू फ्यूज कहलाता है। एचजी जो फ्यूज होता है दोस्त वह जो एक पतली वायर हम बांधते हैं, और जो डू फ्यूज होता है दोस्त वह एक पाइप में उसके अंदर जो वायर आता है ये दोनों थोड़ा अलग अलग है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल दोस्त यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद दोस्त जो है वो है हमारा ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं दोस्त ये ट्रांसफार्मर हमारा यहाँ पे लगा होता है। उसके बाद दोस्त जो नीचे एक पैनल लगा होता है जिसे हम LTDB कहते हैं, यानी लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहाँ पर दोस्त ये जो बॉक्स होता है इस बॉक्स के अंदर हमारा फेज और न्यूट्रल आते हैं। और उसके बाद दोस्त क्या होता है कि एक MCCB लगा रहता है, यानी यहाँ से जो आउटपुट जा रहा है दोस्त इस MCCB को हम बंद करके और बाहर की जो अगर कोई फॉल्ट होता है दोस्त यहाँ पे हम बाहर वाले सर्किट में अपना काम कर सकते हैं। तो ये LTDB जो होता है दोस्त ये पावर सप्लाई जो है हमारे डोमेस्टिक एरिया में इसके माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त जो ये आपको हैंडल दिखाई दे रहा है दोस्त ये लाइटिंग अरेस्टर है। ये लाइटिंग अरेस्टर को अर्थिंग किया गया है, जिसके कारण से दोस्त क्या होगा आकाशीय बिजली अगर गिरेगा तो इस पाइप अर्थिंग के माध्यम से अंडरग्राउंड हो जाएगा। और ये दोस्त जो हैंडल आपको दिखाई दे रहा है इस हैंडल का दोस्त एबी स्विच का हैंडल है। इस हैंडल के माध्यम से दोस्त क्या होगा कि जब हम फ्यूज वगैरह चेंज करना रहता है तो हम इस हैंडल को जब नीचे ड्रॉप कर देते हैं तो उस कंडीशन में दोस्त क्या होता है कि जो 11 केवी का हमारा जंपर लगा रहता है ये जंपर यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो दोस्त ये जो हैंडल है इस कंडीशन में काम करता है कि जब हमें फ्यूज वगैरह लगाना होता है या जो हमारे डोमेस्टिक में किसी सप्लाई को कनेक्शन करना रहता है उस कंडीशन में ये जंपर हम गिरा देते हैं और फीडर से जो हमारा सप्लाई आता है तो फीडर को बंद करके फिर हम इस साइड में काम करते हैं। या अगर कोई नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल कोई प्रॉब्लम रहता है, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता यानी आधा घंटा 1 घंटे के लिए काम करना रहता है तो उस कंडीशन में दोस्त ये जंपर हम गिरा के तब हम
अपना काम करते हैं। तो दोस्तों ये जम्फर का मेन काम होता है, यानी ये 11 kV से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। अब हम देख लेते हैं दोस्त इन सब का पोजीशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो लाइटिंग अरेस्टर और ये जो हमारा एबी स्विच होता है, इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो 1250 mm होता है। फिर दोस्तों एबी स्विच और जो डू फ्यूज होता है इनके बीच की दूरी 750 mm होता है। और जो हमारा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है दोस्त ये डू फ्यूज या एसजी फ्यूज से देख सकते हैं दोस्त, ये मात्र 800 mm की दूरी पे लगाया जाता है। और उसके बाद दोस्त जो दो पोल के बीच की जो दूरी होती है दोस्त वह 2440 mm होता है। यानी आप देख सकते हैं दोस्त ये और ये दोनों पोल हो गया दोस्त, इन दोनों पोल के बीच की जो दूरी होगा दोस्त वह 2440 mm होगा। और ठीक उसी प्रकार से दोस्त जितना बीच की दूरी होती है ठीक उसी प्रकार से ये हाइट पे भी ये जो बेस बनाया गया है एंगल का, ये जो ट्रांसफार्मर इस पर रखा गया है, तो जितनी दूरी इन पोल के बीच की दूरी होती है ठीक उतनी हाइट पे ही दोस्त ये ट्रांसफार्मर भी रखा जाता है। यानी इस तरह से दोस्त ये एक स्क्वायर बन जाता है, यानी जितनी हमारी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। उसके बाद दोस्त आप देख सकते हैं दोस्त ये जो पूरा जो हाइट हो गया, यानी ग्राउंड लेवल से लेके और जो ट्रांसफार्मर का जो बूस होता है हाई टेंशन वाला यानी 11 kV वाला, उनकी बीच की जो दूरी होती है वो 3750 mm होता है। अब उसके बाद दोस्त जो अर्थिंग किया जाता है इसमें 3 तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड, एक तो हमारा लाइटिंग अरेस्टर के लिए किया जाता है और दूसरा जो होता है दोस्त वो होता है जो ट्रांसफार्मर का हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का भी अर्थ किया जाता है। और तीसरा जो होता है दोस्त वो इसके पूरे फुल बॉडी का यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है उसका, और बाकी जो हमारा फ्यूज वगैरह लगा रहता है इस सब का भी बॉडी का अर्थिंग किया जाता है। तो जो ये अर्थिंग किया जाता है दोस्त आप देख सकते हैं इसे डेल्टा फॉर्म में किया जाता है। ये जो अर्थिंग है दोस्त आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो ऊपर वाला जो लाइटिंग अरेस्टर है ये एक रॉड के माध्यम से अर्थिंग किया जाता है और फिर इस अर्थिंग में लाके कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दोस्त जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता है इस न्यूट्रल को भी एक अर्थिंग के माध्यम से अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्त जो फ्यूज वगैरह होता है और फ्यूज को और इसमें जो एबी स्विच होता है उसको भी एक रॉड के माध्यम से कंडक्ट जो पाइप होता है जीआई पाइप के माध्यम से हम इसे अंडरग्राउंड कर देते हैं यानी अर्थिंग कर देते हैं। ये जो अर्थिंग होता है दोस्त ये ग्राउंड लेवल से 1.5 फीट नीचे रहता है दो अर्थिंग, और तीसरा जो अर्थिंग होता है दोस्त वो थोड़ा सा इससे गहरा होता है। और ये जो अर्थिंग है दोस्त ये डेल्टा फॉर्म में होता है। ये जो अर्थिंग है दोस्त वो पहले और दूसरे ठीक 6.5 मीटर की दूरी पे किया जाता है। ये एक वायर के माध्यम से दोस्त तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका कनेक्शन आपस में इसलिए किया जाता है कि अगर आकाशीय बिजली गिरता है या कोई फॉल्ट वगैरह होता है या फ्यूज वगैरह में भी कोई हमारा वायर आके अटैच हो जाता है किसी कारणवश, तो जो करंट फ्लो होगा दोस्त अगर ये वाला हमारा अर्थिंग काम नहीं करेगा तो ये हमारा अर्थिंग काम कर सकता है या ये अर्थिंग काम कर सकता है। यानी दोस्त ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे हमारा लाइटिंग अरेस्टर हो या फ्यूज हो गया या ट्रांसफार्मर की बॉडी पे हो गया या उसके न्यूट्रल में, अगर कहीं से भी करंट आता है तो एक हमारा अर्थिंग अगर काम नहीं करता है तो दूसरा हमारा अर्थिंग काम कर जाएगा। तो इसलिए दोस्त जो है इसको हम डेल्टा में कनेक्शन कर देते हैं, जिसके कारण से एक जगह पर एक काम नहीं किया तो दूसरा हमारा काम कर लेता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।